हाँ, फिर हमारे पास क्या है कि एडीएच डिसऑर्डर आते हैं। ठीक है, एडीएच डिसऑर्डर्स में हमारे पास जो है वो डायबिटिक इंसिपीडियस आ जाता है, जिसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंसिपीडियस में क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इंसिपीडियस लिखा हुआ है, नाराज़ हो गया। ठीक है, तो डिक्रीज एडीएच हो जाता है सिम्टम्स में। और सियाड में क्या होता है, एडीएच बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक है, सियाड में सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अच्छा, सिम्टम्स में क्या होता है, पॉलीयूरिया होगा ग्रेटर देन 3 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। ठीक है, पॉलीडिप्सिया एंड थर्स्ट होगा। कॉजेस डायबिटीज़ इंसिपीडियस का क्या है कि डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एडीएच, जिसमें क्रेनियोफेरेंजियोमा आ जाता है। ठीक है, हेड इंजरी आ जाता है क्रेनियल कॉजेज़ में। सार्कोइडोसिस एंड टीबी, इन्फेक्शंस में मेनिंजाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस पोस्ट रेडियोथेरेपी। ठीक है, नेफ्रोजेनिक में एडीएच रेजिस्टेंस हो जाता है, लिथियम की वजह से होता है, रेनाल ट्यूबुलर एसिडोसिस की वजह से होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और आइडियोपैथिक। ठीक है, तो क्रेनियल में क्रेनियोफ्रेंजियोमा, हेड इंजरी, सार्कोइडोसिस एंड टीबी, इन्फेक्शंस में मेनिंजाइटिस, इंकेफेलाइटिस, पोस्ट रेडियोथेरेपी। नेफ्रोजेनिक में एडीएच की रेजिस्टेंस हो जाती है ड्यू लिथियम की वजह से, रेनाल ट्यूबुलर एसिडोसिस, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ठीक है, अब सियाड में क्या होता है, सियाड में हमारे पास एक्सेस एडीएच होता है विच इज़ ड्यू टू स्मॉल सेल लंग कैंसर की वजह से रिलीज़ होगा, मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस की वजह से होगा। ठीक है, ड्रग्स में क्लोरप्रोपामाइड, ऑक्सीटोसिन, एमिट्रिप्टिलिन, ये सब क्या करवाते हैं, सियाड करवा सकते हैं। स्मॉल सेल लंग कैंसर, मेनिंजाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस, ड्रग्स में क्लोरप्रोमाइड, ऑक्सीटोसिन, एमिट्रिप्टिलिन। एडीएच डिसऑर्डर्स, ठीक है, क्रेनियल डायबिटिक इंसिपीडियस में यूरिन ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, लेस देन 300 होती है। नेफ्रोजेनिक में भी लेस देन 300 होती है, इसमें रेजिस्टेंट हो जाता है। साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में भी क्या होता है, नहीं, लेस देन 300 होती है, नहीं करना है, लेस देन 300 होती है। वाटर डेप्रीवेशन जो है वो क्रेनियल और नेफ्रोजेनिक दोनों में क्या होता है, लेस देन 300 होती है। बट साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, ग्रेटर देन 800 होती है। डेस्मोप्रेसिन इंजेक्शन हम देंगे तो क्रेनियल में क्या होगा कि बढ़ जाएगी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी ग्रेटर देन 800 हो जाएगी। ठीक है, और नेफ्रोजेनिक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और साइकोजेनिक में भी ग्रेटर देन 800 हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है डायबिटीज़ इंसिपीडियस का, सेंट्रल के लिए हम लोग डेस्मोप्रेसिन देते हैं, नेफ्रोजेनिक के लिए हम हाई डोज डेस्मोप्रेसिन देते हैं विथ और विदाउट थायराइड एंड एनसेड। सीआरडी के लिए क्या होता है कि फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन की जाती है माइल्ड केसेस में। उसके अलावा हम डेमिक्लोसाइक्लिन देते हैं या कोनीवेप्टन एंड टोलवेप्टन दिया जाता है। फिर हमारे पास क्या है, कशिंग सिंड्रोम है। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू आइदर एंडोजेनस और एक्सोजीनस कॉर्टिसोल। अब इसमें एक होता है ACTH डिपेंडेंट, जिसको हम लोग कशिंग डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स होते हैं, एक्सेस ACTH एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है। और एक होता है ACTH इंडिपेंडेंट, जो कि एड्रीनल एडिनोमा, एड्रीनल कार्सिनोमा, ठीक है, एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, एड्रीनल ACTH इंडिपेंडेंट में सिर्फ एड्रीनल ही हमारे पास सारे कॉज होंगे, या फिर एक्सोजीनस वो बाहर से ACTH ले रहा है। ठीक है, तो अब कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, मून फेस हो जाता है, हाइपरटेंशन होता है, ओबेसिटी होती है, ओस्टियोपोरोसिस होता है, मसल वास्टिंग होती है। ठीक है, इजी ब्रूजिबिलिटी, पर्पल स्ट्राई बन जाता है, अल्सर, स्किन अल्सर्स होते हैं, CNS इरेटिबिलिटी होती है, फैट पैट्स, बुफालो हम मार्क्ड बिहाइंड द स्किन, मून फेस, बुफालो हम, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ओस्टियोपोरोसिस,
मसल वास्टिंग, पर्पल स्ट्राई, स्किन अल्सर, CNS इरिटेबिलिटी। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, टू कंफर्म कशिंग सिंड्रोम हम क्या करते हैं 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल को चेक करते हैं और लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉज को आइडेंटिफाई करना है तो आप प्लाज्मा ACTH देखोगे, हाई अगर हाई आया तो ACTH डिपेंडेंट है, अगर प्लाज्मा ACTH लो हो गया तो ACTH क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इफ़ ACTH इज़ हाई तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये पिट्यूटरी है या फिर एक्टोपिक कॉज है। तो हम क्या करते हैं, हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट करते हैं और MRI पिट्यूटरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ACTH आकर आपका लो आता है तो आपने क्या करना है, CT और MRI स्कैन ऑफ एब्डोमेन टू लुक फॉर एड्रीनल ट्यूमर। सही है, तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि प्लाज्मा ACTH जो है वो हाई आया था तो इसका मतलब सप्रेस नहीं हुआ। सही है, और ये ACTH डिपेंडेंट है हमारे पास। ट्रीटमेंट हम लोग क्या देते हैं, मेडिकेशन दी जाती है टू इनहिबिट कॉर्टिसोल सिंथेसिस, जिसमें मेट्रियारोपोन आ जाता है, कीटोकोनाजोल आ जाता है, माइटोटेन आ जाता है। सर्जरी में पिट्यूटरी ट्यूमर की सर्जरी कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड किया जा सकता है। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, इसमें हमें क्या मिलेगा, हाई लेवल ऑफ कैटिकोल अमाइन प्रोडक्शन मिलेगी। फियोक्रोमोसाइटोमा के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं, पैल्पिटेशन होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, एंजाइटी, सेंस ऑफ डूम, हेडेक होगा, ट्रेमर होंगे, हाइपरटेंशन होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 24 आवर यूरिनरी मेट नेफ्रिन्स एंड VMA का लेवल देखते हैं, CT एब्डोमेन करते हैं टू लोकेट द ट्यूमर। ठीक है, और एसोसिएटेड विथ मैन 2A एंड 2B। उसके अलावा न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस ऑन वॉन हिपेल लिंडाउ सिंड्रोम के साथ फियोक्रोमोसाइटोमा की एसोसिएशन होती है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सर्जरी आफ्टर प्री ऑपरेटिव अल्फ़ा ब्लॉक्ड विथ फैन ऑक्सीबेंजामीन। सही है, एड्रीनल इंसफिशेंसी है, इसमें प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशेंसी आती है जिसको हम एडिसन्स डिजीज़ बोलते हैं। ये ऑटो इम्यून कॉज है, इन्फेक्शन एंड हीमरेज की वजह से हो सकता है। कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ये जो कीटोकोनाजोल ड्रग है वो एडिसन डिजीज़ करवा सकती है। सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशेंसी है, इसमें हम हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी फेलियर की वजह से होता है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड मेडिकेशंस की वजह से होता है। तो क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं, एक्यूट में हाइपोटेंशन होगा, शॉक होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, एडिसन डिजीज़ में, क्योंकि एडिसन डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे पास जो सारे सोडियम आपको कम मिलेगा और पोटेशियम आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। सही है, तो प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म भी यही है कि हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपोटेंशन, शॉक, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग, क्रॉनिक में फटीग, वीकनेस, वेट लॉस, क्रेविंग, सिंकोपी, वॉमिटिंग एंड हाइपर पिगमेंटेशन इन बक्कल म्यूकोजा एंड लिप्स। ठीक है, लैब्स पे आपको क्या मिलेगा, लो सोडियम एंड हाई पोटेशियम। अर्ली मॉर्निंग कॉर्टिसोल आपको लो मिलेगा, ACTH हाई इन प्राइमरी एंड लो इन सेकेंडरी। ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट करोगे तो कॉर्टिसोल राइज नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन हम देते हैं जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और फ्लूट्रोकॉर्टिसोन देते हैं एडिसन डिजीज़ में जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की क्या हो जाती है, हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर एडिसोनियन क्राइसिस है, जिसमें इसका कॉज क्या होता है कि क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी से आपने विड्रॉल कर दिया, कोई इन्फेक्शन या स्ट्रेस हुआ तो पेशेंट बिल्कुल शॉक में जाएगा, जिसके सिम्टम्स क्या होंगे, कन्फ्यूजन है, पोस्चरल हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया और लिक्यूरिया है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है विच मे बी सीवियर इनफ टू मिमिक एक्यूट एब्डोमेन, और हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इसमें लैब्स में आपने कॉर्टिसोल और ACTH का लेवल करवाना है, FBC, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड ग्लूकोज कल्चर्स आपने ब्लड, यूरिन और स्प्यूटम का करवाना है। ट्रीटमेंट क्या होता है, IV फ्लूइड्स देना है अगर पेशेंट शॉक में,
फिर आपने हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg देना होता है। फॉर हाइपोग्लाइसीमिया आप IV ग्लूकोज इन्फ्यूजन करते हो। अगर कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है 72 आवर्स तो आप क्या करो, ओरल स्टेरॉइड दे दो। अगर एड्रिनल पैथोलॉजी आइडेंटिफाइड हो जाती है तो आपने फ्लूड्रोकॉर्टिसोन में भी इंडिकेटेड। ठीक है, समझ में आ गया। पहले IV हाइड्रोकॉर्टिसोन देना है। अगर कंडीशन इम्प्रूव हो गई तो आप ओरल स्टेरॉइड दोगे। फिर हमारे पास हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को हम कौन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसकी जो वजह होती है वो एड्रिनल एडिनोमा, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, एड्रिनल कार्सिनोमा। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की जो वजह होती है वो रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स होता है, रेनाल आर्टरी स्टेनोसिस होती है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट को ट्रायड होगा, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का इन्वेस्टिगेशन पे हम रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन लेवल्स करवाते हैं। कौन सिंड्रोम के अंदर CT MRI करवाया जाता है। एड्रिनल वीनस सैम्पलिंग इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर प्राइमरी। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे दो, क्योंकि ये आपके पास क्या करवा रहा है, बहुत ज़्यादा सोडियम को एब्सॉर्ब करवा रहा है। तो आपने एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देना है जिसमें स्पाइरोलेक्टोन आ जाता है, और फिर हम सर्जरी भी कर सकते हैं जिसमें एड्रिनलेक्टोमी आ जाता है। फिर हमारे पास है शिहान सिंड्रोम। शिहान सिंड्रोम बेसिकली पोस्टपार्टम हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है ड्यू टू पिट्यूटरी नेक्रोसिस एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम हिमरेज विच कॉज हाइपोटेंशन। तो इसमें लैक्टेशन नहीं होगी, एमेनोरिया होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा शिहान सिंड्रोम में, और एड्रिनल इनसफिशेंसी होगी। ठीक है, तो लो TCH मिलेगा आपको एंड T4 भी लो मिलेगा, लो ACTH एंड कॉर्टिसोल मिलेगा, लो LH FSH, लो एस्ट्रोजन। ट्रीटमेंट इज स्पेसिफिक हार्मोन रिप्लेसमेंट। उसके अलावा पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी ड्यू टू पिट्यूटरी ट्यूमर प्रेजेंट विद एक्यूट हेडेक, विजुअल फील्ड डिफेक्ट एंड सिम्टम्स ऑफ हार्मोन डेफिशिएंसी। उसके बाद हमारे पास एमेनोरिया है। प्राइमरी कैसे बोलते हैं, नेवर हैड मेंसेस टिल 13 ईयर्स विदाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 15 ईयर्स विद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें इसके कॉज में कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है, ओवरियन फेलियर है, हाइपोथैलेमिक फेलियर है, कैलमैन सिंड्रोम एंड इम्परफोरेट हाइमेन है, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। सेकेंडरी में एब्सेंस ऑफ मेंसेस फॉर 6 months इन समवन हु हैड मेंसेस बिफोर। कॉजेज में क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मेनोपॉज, प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर, PCOS, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक डिजीजेज एंड हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है, ये सेकेंडरी एमेनोरिया के कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एमेनोरिया क्या होता है कि इसमें आपको जो इन्वेस्टिगेशन है प्राइमरी ओवरियन फेलियर को देखना है। इसमें आपको FSH और LH इंक्रीज़ मिलेगा। PCOS देखोगे तो आपको LH और FSH का रेशियो इंक्रीज़ मिलेगा। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में आप पिट्यूटरी ट्यूमर में MRI करवाओगे और सीरम प्रोलैक्टिन लेवल देखोगे। हाइपोथायरॉयडिज्म में लो T3 और लो T4 नज़र आएगा। ये तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया इसके कॉज होते हैं। ठीक है, PCOS कॉज होता है प्राइमरी ओवरियन फेलियर और हाइपोथायरॉयडिज्म। ट्रीटमेंट क्या है, HRT करते हैं फॉर ओवरियन फेलियर, और ट्रीटमेंट विल बी फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। फिर हमारे पास एक्रोमेगैली है जिसमें इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन होती है ड्यू टू पिट्यूटरी ट्यूमर। इनलार्जमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट हो जाएगा। फ्रंटल बॉसिंग, मैक्रोग्लोसिया, प्रोग्नेथिया मतलब इनलार्जमेंट ऑफ जॉ, कोर्स फेशियल फीचर्स, हाइपरटेंशन, कार्डियोमायोपैथी, अरिथमियास, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। ठीक है, एक्रोमेगैली में आप क्या करते हैं, ओरल ग्लूकोज टेस्ट टू कंफर्म। ठीक है, उसके अलावा हम MRI ऑफ पिट्यूटरी करते हैं। ठीक है, AGH रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं जिसमें पैगवी सोमेंट आ जाता है। ठीक है, और रेडियोथेरेपी करते हैं।
मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है कि आर्टरियल पीएच आपके पास लेस देन 7.35 है एंड प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लेस देन 22 है मिलीमोल पर लीटर है। H प्लस आयन की एक्सेस कीटो एसिडोसिस में होती है। लैक्टिक एसिडोसिस मिथानोल सैलिसाइलेट इथाइलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग renal failure and type 1 टाइप 1 renal tubular acidosis के अंदर मिलता है। लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट टाइप 2 renal tubular acidosis में मिलता है, डायरिया में मिलता है और ड्रग्स जिसमें एसीटाजोलामाइड आ जाता है। रेस्पिरेटरी कंपनसेशन इमीडिएटली बाय हाइपरवेंटिलेशन होती है और रिनाल कंपनसेशन बाय इंक्रीज बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन और H प्लस एक्सक्रीशन से होती है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आर्टेरियल पीएच ग्रेटर देन 7.45 कॉजेज़ क्या होते हैं? वॉमिटिंग जिसमें हम H प्लस आयन का लॉस होता है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है, हाइपोकैलीमिया, सही है, हाइपोकैलीमिया। उसके बाद रिस्पायरेटरी कंपनसेशन क्या होता है? रिस्पायरेटरी रेट डिक्रीज हो जाता है ताकि वो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करे और रिनाल कंपनसेशन अकर्स लेट एंड इन्वॉल्व इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है? हाइपोवेंटिलेशन होती है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन 45 मिलीमीटर Hg होता है, सीवियर एजिमा और COPD की कंडीशन में मिलता है। सप्रेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर बाय ड्रग्स सच एज ओपॉइड, ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में क्या होता है? हाइपरवेंटिलेशन होता है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 35 mmHg हो जाता है। पैनिक अटैक में होता है। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में होता है। उसमें मिक्स्ड रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में। सूडो गाउट है, आपको क्या मिलता है? पॉजिटिव बाइफ्रिंजिस क्रिस्टल्स मिलते हैं। दैट्स इट।